हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ दैट इज़ बेसिकली कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या फील नहीं करते हैं, उनके मन में आपको लेकर के क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आज आपको कोई भी पाइल सेलेक्ट नहीं करना है। आपके पार्टनर का नेम जिस भी पाइल में शुरू हो रहा है, सपोज़ आपके पार्टनर का नेम अमित है तो आप ए पाइल सेलेक्ट करो। अगर आपके पार्टनर का नेम लवलीन है तो आप एल वाला सेकंड पाइल सेलेक्ट करो। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों पाइल्स रखे हैं दोनों को आपने ध्यान से देखना है और अपने पार्टनर के नाम के बारे में सोचना है। उनका फर्स्ट नेम, पहला नाम। ओके, जैसे अगर आपके पार्टनर का नेम मोंटी कुमार है तो एम एम आप सेलेक्ट करोगे, दैट इज़ द फर्स्ट पाइल। इसमें जो पाइल है, इसमें जो ये है आप ध्यान से देख लो, ACEGIKMORSUWY। और जो हमारा दूसरा है दैट इज़ BDFHJLNPQTVXZ। ओके, तो आपने इन दोनों पाइल में से अपने पार्टनर का नाम देख करके सेलेक्ट कर लेना। ये हमारा पहला पाइल है तो इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। इसकी मैं पहली रीडिंग करूँगी। ये हमारा सेकंड है तो सेकंड में इसकी रीडिंग करूँगी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि उनकी करंट फीलिंग्स में उनके साथ और उनके पास होने वाले सारे इमोशंस को हम लोग डील करते हैं। और यहाँ पे वील जस्ट बी डीलिंग कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते हैं, वो सारी चीज़ें। ओके, तो आपके जो सॉरी ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन यू एंड हिम या हर। आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होगी, अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे। कभी वो आपकी बात ना सुने, कभी आप उनकी बात ना सुनो, कभी वो किसी चीज़ के पीछे पड़े रहें, कभी आप किसी चीज़ के पीछे पड़े रहो। मतलब एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत मुझे आप के और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। एक प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कभी वो आपकी चीज़ें नहीं समझ पाते, कभी आप उनकी चीज़ें नहीं समझ पाते। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो कपल का होता है वो कहीं ना कहीं मुझे डगमगाया हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ ऑफ कोर्स कोई तो चीज़ों का शेयरिंग है, चाहे वो पैसों का हो, इमोशंस का हो। वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, या तो उन्होंने फाइनेंशियली आपसे कोई मनी वगैरह ले रखा हो या थिंग्स लाइक दैट, ऐसा सा सिचुएशन हो। ये वाली चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि दे आर काइंड ऑफ इन दैट जोन ऑफ माइंड कि एक फाइनेंशियल एनर्जी या एक पैसे की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या तो ये आपसे ले, या तो इनको ओवरऑल किसी से लेना पड़ रहा हो जो इनको अच्छा नहीं लग रहा हो, जिसके वजह से ये खुद में बहुत मेस्ड अप होंगे और इस रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इनको टेंशन होगी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अप डाउन बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। कुछ चीज़ें हैं जो रियलिटी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इमेजिनरी हैं। ओके, अब आपके पार्टनर को आपको लेकर के वो बैलेंस बनाना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए, किस तरीके से सोचते हैं। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पूरी दुनिया कंट्रोल में, कभी पूरी दुनिया आउट ऑफ कंट्रोल वाला सिचुएशन उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। मैनी एट टाइम्स अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने घर पे हो रहे किसी फंक्शन के लिए भी आपको थोड़ा उनसे डिस्टेंस पे रहना पड़ सकता है। उनके घर पे किसी टाइप का कोई फंक्शन हो, उनकी शादी हो या किसी और की शादी हो, या किसी भी टाइप का कोई एक पार्टी फंक्शन जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, उसमें भी इनका टाइम जा रहा है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं
आप पे हो सकता है कि थोड़ा सा कम टाइम इन्वेस्ट कर पा रहे हों। एक मुझे वेटिंग की एनर्जी नज़र आती है, आपके पार्टनर ना किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, चाहे तो वो अप्रूवल हो कि भैया अप्रूवल मिल जाए इस रिलेशनशिप को लेकर के, या इन चीज़ों को लेकर के, या अपने वर्क को लेकर के, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों से, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, मैं जब शेयरिंग की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करना चाहते हैं, बट होता क्या होगा ना कि आप दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर के टेंशन हो जाती होगी, या वो पहले से टेंशन में रहते होंगे इसलिए वो शेयर नहीं करते होंगे, या उनके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही होंगी उसके वजह से वो शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप से वो पुरानी वाली हैप्पीनेस जा चुकी है। आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, मैं कहीं ना कहीं इनके अपने बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन जो है वो इंगेज्ड है, जिसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशंस को नहीं कर पा रहा है, वेट कर रहा है एक अच्छे मौके का, एक अच्छे सिचुएशन का, एक अच्छे टाइमिंग का, कि कब वो टाइमिंग आए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई पैशन नहीं है, मगर फिर भी ये पर्सन ना कोई मूवमेंट नहीं करने में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं ये अवधि सिचुएशंस को देखने में इंटरेस्टेड है, वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ओके, मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो मे बी आप लोगों के बीच में भी चीज़ें मेसअप करें, लुकिंग एट द फैक्ट कि ये चीज़ें उनके माइंड में बहुत प्रोमिनेंटली चल रही हैं, काम कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने अपने पार्टनर से फाइनेंशियल हेल्प भी लिया होगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबके पार्टनर लें, मगर किसी किसी के पार्टनर ने लिया है और किसी किसी के पार्टनर लेना चाहते हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि आप इस पर कैसा रिस्पॉन्स दोगे। तो बहुत सारा सिचुएशंस चल रहा है। मुझे यहाँ पे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके पार्टनर ने या तो उनका दिल दुखाया है, या तो उनके पार्टनर का बहुत ज़्यादा दिल दुखा है किसी बात को लेकर के। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, कोई आइडिया नहीं होगा आपके पार्टनर उस सेपरेशन के बारे में। जब भी वो सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं देखा जाएगा, या किसी और पर्सन के वजह से, किसी और पर्सन को सुनने की वजह से, या किसी और पर्सन के एंट्री की वजह से ये सेपरेशन हुआ, और इनका जो ध्यान है वो वर्क के तरफ चला गया, या ये पर्सन और ज़्यादा वर्क के तरफ इन्वेस्ट करने लगा टाइप का सिचुएशन। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो मुझे पूरी पूरी एनर्जी निकल के नज़र आ रही है वो एक तो चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए भी छोड़ा होगा, इन केस अगर किसी थर्ड पर्सन या किसी और के लिए अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया या सुलूक किया, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिग्रेट करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आज जो वो दे रहे हैं उस रिलेशनशिप में, या आज जो वो कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं करने वाला है। आपको लेकर के चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर बस आपको लाइक लेने के लिए, चाहे वो इमोशनल कंफर्ट हो, इमोशनली अच्छा फील करना हो, या पूरे सिचुएशन में और फाइनेंशियल हेल्प लेना हो, इसके लिए यूज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं। कभी कभी वो टेंशन आप दोनों के आपसी झगड़े में भी कन्वर्ट हो जाता है, आपसी प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक आप लोगों का रिलेशनशिप बना हुआ है तब तक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर का ये सोचना है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाया। अगर आप सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हो तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाया इस सिचुएशन को सही करने में, या आपने उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करा कि वो कब आपके साथ चीज़ें करने में कंफर्टेबल हैं, चाहे वो रिश्ते को आगे बढ़ाना हो, या रिश्ते में टाइम इन्वेस्ट करना हो, या कुछ भी हो। ओके, बहुत सारे लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है वो वेट कर रहे हैं एक राइट टाइमिंग का, जबकि वो मूवमेंट करें।
यहाँ एक मदरली कार्ड या एक यंग लेडी का कार्ड भी मुझे नज़र आता है, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो सकती हैं, जिसके वजह से एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, मगर हाँ उस पर्सन के वजह से आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन वाला। ओके, तो ये सारा सिचुएशन यहाँ पे नज़र आता है। मोर ओवर, जिन लोगों के पार्टनर ने सेपरेशन ले लिया है या आपसे सेपरेट होके बैठे हैं, उनके पार्टनर्स अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए काम में अपना ध्यान लगाएंगे, बट ना ध्यान लगाने से ऐसा सच कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि वर्क पे से कभी तो वापस आओगे, कभी तो रियलिटी को फेस करोगे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं क्योंकि वो इस सेपरेशन को ले नहीं पा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप सामने से कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हो। तो मुझे आप दोनों का आमने सामने बैठने पे एक सिचुएशन जो है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आमने सामने बैठो तो टेंशन से थोड़ा बचाओ अपने रिलेशनशिप को। वो एफ़र्ट नहीं ले रहे हैं तो आप एफ़र्ट ले लो। वो मे बी वेट कर रहे हों आपको, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी हों जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। बट इस पूरे सिचुएशन में अगर आप मेरे से पूछते हो कि क्या मैम एफ़र्ट लगाना चाहिए, तो हाँ लगाना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में अप एंड डाउन ज़रूर है, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप इस पे एफ़र्ट नहीं लगा सकते हो। हाँ, जो लोग सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि लेट दिस पर्सन रियलाइज़, कि इस पर्सन को आप रियलाइज़ होने दो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया। ओके, सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट योर पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, मैं कुछ और 2-3 कार्ड्स पुल आउट करूँगी बिकॉज इंट्यूटिवली आई फील दैट आई हैव मिस्ड ऑन टू समथिंग। ओके, so I'll just pull out few more cards for you people. ओके, तो एक डिज़ायर भी है और एक होपलेसनेस भी है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं उनको बहुत होपलेस टाइप का लगता होगा इस सिचुएशन में। पूरा जो सिचुएशन आप दोनों के बीच है, एक स्वप्न भी है चीज़ों का, एक सिचुएशन भी है। ओके, सो एक होपलेसनेस भी मुझे नज़र आता है इनका, एक डिज़ायर नज़र आता है इनका। बहुत सारी चीज़ें अपने तक नज़र आती हैं रखना, बहुत सारी चीज़ें मन में सोचना, कॉन्शियस माइंड में सोचना, किसी को बताना नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये सारा एक सिचुएशन नज़र आता है। सो आप ना अपने पार्टनर से एक बार खुल के बात करो। मोर ओवर टेंशन में ना जाओ, ना उस सिचुएशन को टेंशन में जाने दो, एंड एक पूरे सिचुएशन में डिस्कस करो कि कितने टाइम में वो आपके लिए एक्शन लेंगे, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, या एक लव वाले सिचुएशन में जाओ। भाई आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मैंने निकाली है, तो ना एक तो फैक्टर है कि ये पर्सन को वेट है, ये सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, बट आप दोनों का लव किधर है? उनको भी आपका लव नहीं दिख रहा है। अगर उन्होंने सेपरेशन लेके बैठा है तब तो ठीक है, चलो अगर आप लव नहीं दिखा रहे हो तो इसमें पूरा लॉजिक बनता है कि आपने भी अपना सेल्फ स्टीम या अपने लिए चीज़ें चुनी। मगर अगर आप दोनों के बीच में बस यूं ही बातें नहीं होती हैं, या बस लड़ाई अवॉइड करने के लिए आप लोग सिचुएशन अवॉइड करें, देन दिस इज़ समथिंग रॉन्ग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू करेक्टिंग इट। उसको आपको करेक्ट करने पे लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, और कहीं ना कहीं स्वप्न की दुनिया से आपके पार्टनर को निकल के और रियलिटी में आना चाहिए कि हाँ, रियलिटी में रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं, मुझे इस रिलेशनशिप को कैसे चलाना चाहिए। एंड रिलेशनशिप में होते हुए देखिए, उनका हो सकता है बहुत ज़्यादा चाइल्ड ट्रॉमा इशू हो, या लंबे समय से वो भरोसा नहीं कर पाते हों ईज़िली, या अपनी दुनिया में रहने में बिलीव करते हों, इंट्रोवर्ट हों, आपसे दूर हों। उन्हें नहीं पता है कि आप उनकी चीज़ों को किस तरीके से देखोगे। मगर आपस में वो कंफर्ट लेके आइए जहाँ कि आपके पार्टनर और आपका ऐसा लग सके कि हम दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और तभी आप लोग इस रिलेशनशिप को प्रॉपर वे आउट में बढ़ा पाओगे। तो आई होप कि आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो डू लेट मी नो। इन केस यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, तो आप नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको टैरो सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते, बाय बाय। सो नाउ वी विल गो ऑन टू अ नेक्स्ट पाइल, दैट इज़ BDFHJLNPQTVXZ। ओके, सो वील जस्ट सी कि आपके जो पार्टनर हैं
वो आपके लिए करेंटली क्या फ़ील करते हैं। ओके। सो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही या शी मस्ट बी हैप्पी ऑल्सो कि एक पूरे सिचुएशन में एक तो मुझे ना इस एज गैप बहुत दिख रहा है, या तो आप बड़े हो या तो आपके पार्टनर बड़े हैं। ओके, एज गैप बहुत दिख रहा है, ऐसे स्पेशली ऐसे कपल्स बहुत दिख रहे हैं जो कि लाइक काफ़ी एज गैप पे हो सकते हैं, एज गैप ऑफ गुड अमाउंट। सो समवेयर आपके जो पार्टनर है ना, वो पहले तो बहुत नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव सोचना, नेगेटिव नेगेटिव बोलना, अपनी ज़िदों को पूरा करना, किसी भी तरीके से आपसे बातें मनवाना, थिंग्स लाइक दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस रखना। बट अभी कहीं न कहीं एक तो वो कुछ-कुछ गलतियाँ कर रहे हैं आपको लेकर के, जो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ओके, दूसरा कि उनको आपको लेकर के कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप बहुत मटीरियलिस्टिक टाइप के पर्सन हो, या एक पर्सन जो कि जिसे अपने काम से खुशी मिलता हो। लाइक ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर ही जाके काम करो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या अगर आप नॉर्मल हाउस का भी वर्क करो, इफ़ यू आर अ फीमेल या मेल, जो भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इधर। ओके, तो योर पार्टनर थिंक्स कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने वर्क को लेकर के, बहुत वर्कोहॉलिक हो और बहुत एफर्ट लगाने वाले पर्सन हो। एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड कहीं ना कहीं पहले वो आपको लेकर के कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा चिक 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 करते थे, जो अब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई है। पहले उन्हें आपके किए हुए चीज़ों का या बोली हुई बातों का मतलब उतना नहीं समझ में आता होगा जितना आज के डेट में सिचुएशंस उनके नज़र में क्लियर हैं। तो वो आपको ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की धीरे 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 डेवलप हो गई है। बहुत सारी चीज़ें वो आपको लेकर के नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो वहाँ पे आप दोनों को बहुत अच्छे से चीज़ों को रखना पड़ेगा। मगर सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब आप बिगड़ते हो वो संभाल लेते हैं, वो बिगड़ते हैं आप संभाल लेते हो। मैनी एट टाइम्स मुझे दोनों में वो नाराज़गी और वो प्यार भी नज़र आ रहा है, दोनों में विजडम, एक पूरा सिचुएशन, पास्ट एफर्ट्स, ओके, एडजस्टमेंट्स, बहुत एडजस्टमेंट्स करके रिलेशनशिप को चलाया होगा, बहुत सपने देख करके चलाया होगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, बहुत टाइम पे अंडरस्टैंडिंग सेट नहीं हुई होगी, बहुत टाइम्स पे कुछ प्रॉब्लम कभी आपके पार्टनर इंडिसिसिव हो गए होंगे, बट आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से चलाया है। आपके जो पार्टनर है ना, वो मेनी एट टाइम्स ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट की चीज़ें उनके साथ रिपीट हो जाएंगी। ओके, सो अगर आप ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आए, कभी दिक्कतें नहीं आई, काफ़ी आई होंगी, काफ़ी इश्यूज रहे होंगे, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चले होंगे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए होंगे। बट समवॉट ये रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक रखने लायक रिलेशनशिप है। अ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर के डाइवर्ट होने लगते हैं, या बहुत ईज़िली उनका माइंड एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन को पकड़ लेता है विदाउट उनके नॉलेज या विदाउट आपके नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे एक पूरे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा देख करके चलना पड़ेगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हैं तो पॉजिटिव साइड में वो आपके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। आप जिस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद का फ्रीडम भी मेंटेन कर पाते हो या खुद के लिए चीज़ें कर पाते हो, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। नेगेटिव साइड पे अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हो जाते हैं, यानी एक ओपिनियन में, एक डायरेक्शन में, एक फीलिंग में
एक लाइन में चलना उनके लिए पॉसिबल नहीं रह जाता है। तो ये एक ख़राब चीज़ है जो आपको और आपके पार्टनर को मिलकर के सही करनी पड़ेगी। मेनी ए टाइम्स उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्विकली एक्शन ले लेते हो या बहुत रैपिडली एक्शन ले लेते हो, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए या सोच समझ के लेना चाहिए टाइप का सिचुएशन। ओके, या आप कभी-कभी या आप कभी-कभी एडजस्ट करने को रेडी नहीं होते हो। सो एक पूरे सिचुएशन में ना वो चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा और ज़्यादा मैच्योरली बिहेव करो। एक तो आप लोगों के बीच में एज गैप है उसके वजह से भी, या अगर एज गैप नहीं भी होगा तो आप फ़ील करोगे कि वो अपने आप को कहीं ज़्यादा आपसे मैच्योर समझते हैं, या फॉर दैट मैटर होंगे भी। ओके, एक विल पावर चाहते हैं कि आपके पास हो। आप अपने ऑफ कोर्स इस पर्सन की एक तो चाहत है कि आप इनको और ज़्यादा पैम्पर करो, क्योंकि कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में आपके लिए वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिज़न टू योर पार्टनर। ओके, तो वो लव वाले सिचुएशन में ना बहुत ये लेकर के आता है। मेनी ए टाइम्स वो आपसे मिलने, जब भी आप लोग मिलने का प्लान बनाओगे तो जाने अनजाने वो बहुत ज़्यादा कैंसिल होगा, बहुत ज़्यादा। उनको कभी-कभी लगता है कि बहुत मतलब इस रिलेशनशिप में ना उनकी एनर्जी काफ़ी जा रही है, उनकी काफ़ी मेहनत लग रही है, और उस हिसाब-किताब का एफ़र्ट आप नहीं लगा रहे हो, उस हिसाब-किताब का सिचुएशंस आप नहीं चला रहे हो। तो ये एक फीलिंग है जो वो कहीं न कहीं फ़ील करते हैं कि चीज़ें आप नहीं कर रहे हो उस हिसाब-किताब की जैसा वो चाहते हैं या जिस तरीके का वो चाहते हैं। कभी आप अपने मर्ज़ी से शांत रहते हो, कभी आपको अगर शांत नहीं रहना तो आप नहीं रहते हो, ओके। आपके लिए उनकी एक फीलिंग है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। मेनी अ टाइम्स आप उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हो अपने एंगर में जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो आपका एक साइड है जो उनको बहुत ज़्यादा खिल के निकर निकर के मिल रहा है, दैट इज़ कि आप कोई भी चीज़ लेने को रेडी नहीं हो अगर उसमें लॉजिक नहीं बनता है तो। बहुत आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले पर्सन हो, ये चीज़ उनको कहीं न कहीं फ़ील होती है और बैलेंस करने में बिलीव करते हो, लेकिन मेनी अ टाइम्स आप उसी चीज़ को बोलते हो लेकिन करते नहीं हो। ये चीज़ उनकी आपके रिस्पेक्ट में एक फीलिंग तो मुझे नज़र आ रही है। आपका बहुत टाइम्स पे ड्रीमी वर्ल्ड में रहना या इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना या इनके देखो आपको ना इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि मेनी ए टाइम्स वो फिसल जाएंगे या मेनी ए टाइम्स आप फिसल जाओगे। अब फिसलना हमेशा किसी इंसान के लिए ही नहीं होता है। कभी कभी हम इतने वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर को ही साइड रख देते हैं कि भैया तुम साइड में रहो, हमें काम करने दो, ओके। उनको आपके लिए ऐसा फ़ील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारा सिचुएशन है जिस पे आपका माइंड जो है वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पे सोचता रहता है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, या डिसीजन लेते हो तो काफ़ी हड़बड़ाहट में लेते हो या दूसरों के प्रेशर में आके लेते हो। अन एकदम ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखना अपने पार्टनर से जो कि बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो। देखो आपके पार्टनर ना थोड़े ना कम, सो आपकी कुछ इमेच्योरिटीज़ या आप दोनों का कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमेच्योर हो, आपके पार्टनर थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब ना सीरियस साइड पे हैं और आप थोड़ा फ़न में रहने वाले पर्सन हो, तो ये एक आप दोनों या वो फ़न में रहते होंगे ऐसा तो मुश्किल ही है, लेकिन और आप थोड़ा सीरियस साइड पे हो, तो ये चीज़ें ना आपने देखनी है इस पर्सन को लेके। हालाँकि कहीं भी इनको डाउट नहीं है, ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है और इस पे फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों का फ़ोकस करना ज़रूरी है, हमेशा याद रखना। टेंशन मत आने देना अपने रिलेशनशिप में, चाहे जिसका भी हो, दोस्त का, घर का, कहीं का भी हो, टेंशन मत आने देना अपने रिलेशनशिप में। कीप दिस वेरी ब्यूटीफुली, इसको बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से आप लोग रखोगे उतना बेटर है। सी आप दोनों के बीच में ना पैसों की एनर्जी पता नहीं क्यों मगर बहुत ज़्यादा आ रही है, सो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि पैसों की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन हो सिचुएशन, पैसों की वजह से झगड़ा होना, लड़ाई होना, ये सब मत करना। बहुत सारे लोगों को बहुत
फील भी होता होगा इंट्यूटिवली कि ये रिलेशनशिप कितना प्रेशियस है, या इस पर्सन ने आपको कितना अच्छा फील कराया, या आपने इस पर्सन को कितना अच्छा फील कराया। सो डोंट लेट टेंशन कम। ये पर्सन आपके अनश्योरिटीज़ अनसर्टिनिटीज से, या तो इनकी अनसर्टिनिटीज से ये आपको परेशान कर देंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करवाना चाहते हैं ना, आपके कुछ अपने ड्रीम्स हैं, आपके कुछ अपने एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं जो आप भी पूरा करना चाहते हो, जिसको लेके आप थोड़ा रफ़ हो सकते हो। जब भी आप रफ़ होते हो अपने वर्ड्स को लेके, या थोड़ा सा अगर ऐसा सा होता है कि आपको बुरा लग रहा है एंड यू आर डीलिंग विथ योर पार्टनर, तो स्टे काम, शांति से बात करने की कोशिश कीजिए, उससे आप लोगों के प्रॉब्लम का हल निकलेगा। तो एक पूरे सिचुएशन में ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है जिसका जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाए उतना बेहतर। एंड पूरे सिचुएशन में कभी भी टेंशन मत आने देना, अपने पार्टनर को थोड़ा सा अपने नज़रों के सामने रखें, देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो बेटर रहेगा। तो आई होप कि आपसे रीडिंग मैच करी होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो आपसे मैच करी हो तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं करी हो तो आप कोई दूसरा वीडियो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एज ऑफ नाउ नमस्ते। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपके स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।